होता है मेरे पास को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर स अभाज्य संख्यावान। आपस में अभाज्य। अब देखो जो नंबर आपस में अभाज्य होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जैसे कि आप एक नंबर देखते हैं 2, एक नंबर है 3। अब 2 के गुणनखंड बनेंगे 2 गुना 1, 3 का गुणनखंड बनेगा 3 गुना 1। इन दोनों में जो कॉमन होता है वो एचसीएफ कहलाता है, मैथ्स समावर्त्य कहलाता है। तो एचसीएफ आ रहा है 1। एचसीएफ का मतलब होता है इन दोनों में जो कॉमन होता है वो आ रहा है आपका 1। अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, दीज नंबर आर सेड टू बी को प्राइम आपस में अभाज्य स अभाज्य। हिस्ट्री का और बायो का लेक्चर डियर मैथमेटिक्स के लेक्चर लगने के 10 मिनट के बाद अपडेट होगा, ठीक है, शांति से बैठे रहो जो है। स अभाज्य, ठीक है। इसी तरह से आप एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 4 और 9। 4 है 2 इंटू 2 इंटू 1, 9 है 3 इंटू 3 इंटू 1। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। एचसीएफ 1 आ रहा है तो ये भी स अभाज्य है, ये भी स अभाज्य है। एक लिखा 6, एक लिखा 9। 6 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 1, 9 के बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 1। इसमें एक तो 1 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन आए को प्राइम नहीं होगा। कहानी खत्म, ठीक है। ठीक है, 1 तो आएगा ही आएगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 2 है, 3 है, 6 है। अब 2 बनेगा 2 गुना 1, सिर्फ 1 अलाउ है, 1 तो हमेशा ही होगा, धक्के से अलाउ है। अब आपने ये नहीं देखना कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में क्या कॉमन है, 1 है ना, तो ये तीनों को प्राइम के जोड़े बन जाएंगे या को प्राइम के स्पेयर बन जाएंगे, ठीक है। प्राइम होना जरूरी नहीं है, देखो ना तो ये प्राइम है ना ये प्राइम है, पर आपस में प्राइम है, तो नंबरों का प्राइम होना जरूरी नहीं है। को प्राइम का प्राइम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इससे पहले कुछ नहीं कराया डियर, यही करवाया आपका, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है आपको, ठीक है। इसको नोट करो, आगे चलते हैं। वेरी गुड। 6 9 नहीं है क्योंकि 6 और 9 में 3 भी कॉमन आ रहा है। 11वां पार्ट बनता है मेरे पास ट्विन प्राइम। ये आपके पंजाब टेट में क्वेश्चन आ चुका है, ट्विन प्राइम, या भी पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, बट गैप जो होता है ना वो 2 का होता है। गैप 2 का होता है दो अभाज्य संख्यावां दे विचकार। ठीक है। तो जैसे कि 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है पर 2 का गैप है। वेरी गुड। 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 29 31, 41 43, ये तो याद ही होंगे आपको, ये 6 तो आपको पता ही होंगे। 59 61, 71 73, ये काफी होते हैं। तो 1 to 100 जो है ना, 8 पेयर बन गए आपके पास। ये क्वेश्चन आया था पंजाब टेट में। 1 से 100 तक ट्विन प्राइम नंबर के कितने जोड़े हैं।
बायोलॉजी की, हिस्ट्री की सारी क्लासें डियर मेरे मैथ के लेक्चर खत्म होने के 15 मिनट के बाद होगी, क्योंकि मैंने अपडेट करनी है। दीपक सर कहीं बाहर हैं, अगर सर अभी आ गए तो पहले अपडेट कर देंगे, नहीं तो मैं अपडेट करूंगा। स्टाफ सारा चला जाता है, ये काम मुझे या दीपक सर को ही रात को करना होता है। हाँ, इनमें तो एलसीएम एचसीएफ का कोई चक्कर नहीं होता, इनमें गैप 2 का होता है डियर, 2 का गैप होता है इनमें, इन दोनों में 2 का गैप है, ठीक है। अच्छा, आबाद जोड़ा, ठीक है, सही बात आपकी, ट्विन प्राइम का मतलब यही होना चाहिए, आबाद जोड़ा, आबाद जोड़ा, ठीक है। एचसीएफ नहीं होता इसमें, इसमें एचसीएफ का कोई चक्कर नहीं होता डियर, वो को प्राइम में होता है, ठीक है। हाँ, पंजाबी की भी आज कर देता हूँ मैं आपको, डोंट वरी। आज कोशिश करते हैं आप ये भी खत्म करें टॉपिक अपना ना, ताकि कल नया टॉपिक स्टार्ट कर सके। आगे चलते हैं आप 12वें नंबर सिस्टम के ऊपर, हमारे आज के नेक्स्ट नंबर सिस्टम के ऊपर। देखो, रैशनल नंबर होता है ना, वैसे एक फ्रैक्शनल नंबर भी होता है। फ्रैक्शनल का मतलब होता है भिन्नात्मक, भिन्न, भिन्नात्मक। अब भिन्नात्मक संख्याएं किस तरह की होती है, देखो, होती तो ये भी पी बटा क्यू फॉर्म के अंदर है, पहली बात ये। पर इनको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे आपने एक पिज्जा लिया, आपने पिज्जा के 8 हिस्से कर दिए, 8 स्लाइसेस कर दिए, इनमें से 3 हिस्से आपने खाने हैं, तो आपका हिस्सा बनेगा 3/8। मैं कम से कम खाना चाहूं तो बिल्कुल ना खाऊं, 0/8, और मैक्सिमम खाना चाहूं तो 8 की 8 खा सकता हूं, 8/8, तो 1 आएगा, ठीक है। रिप्लाई क्यों नहीं करता मनीषा मैं, पर जब मैं लिख रहा हूं उसमें आपका रिप्लाई कैसे करूं? अगर मैं लगातार आपका रिप्लाई करता रहूंगा तो मैं पेन को ऐसे रख देता हूं और ऐसे बैठ जाता हूं, एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूं आपका मैं जो है। मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो कर दूंगा, 1 घंटा से लगा लूंगा, टाइम पास हो जाएगा बढ़िया। पर जब मैं आपको कोई टॉपिक करवा रहा हूं, उसके बीच में आप मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर आप मेरे सामने फिजिकल क्लासरूम में बैठे हो, ऐसे बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दूं मैं जो है। जब टीचर बोर्ड पे लिख रहा है, तब आपका क्या डाउट है, उसको रुकने दो, खत्म होने दो, उसके बाद पूछो। कि लाइव क्लास है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कभी भी कुछ भी पूछोगे, कि आपको लगता है कि क्लास के बीच में पूछना चाहिए। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, मैं यहाँ खत्म करता हूँ, तब तक की तो वेट करो कम से कम जो है। मतलब मुझे तुम्हारी समझ नहीं लगती। मैं रुकता हूँ, आपको जब नोट करने के लिए टाइम देता हूँ ना, उस समय आपको कमेंट पढ़ता हूँ मैं जो है, कि कोई आपका डाउट है तो पूछ लूँ। इसमें क्या डाउट होएगा आपका, बताओ जो है। और इसमें जो डाउट है भी तो टॉपिक तो खत्म होने दो कम से कम मुझे। तो मतलब मैं बीच में अगर तुम्हारे क्वेश्चन आंसर दूंगा तो टॉपिक कैसे खत्म करूंगा, बताओ मुझे। मतलब आप फालतू कमेंट करते हो, सिर्फ कुछ नहीं करते हो। जो रेलिवेंट कमेंट होते हैं उनके आंसर देता भी हूँ मैं जो है, ये बता दूं। चलो कंटिन्यू करता हूँ मैं जो है, अब मुझे शांति से पढ़ाने दो, आता माजी से टकली आज जो है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल नंबर भिन्नात्मक संख्या पी बटा क्यू फॉर्म के अंदर होती है। इसको समझने के लिए मैंने आपको एक पिज्जा की एग्जांपल दी आपको जो है। एक पिज्जा लिया, उसके 8 हिस्से किए मैंने, 3 हिस्से मैंने इसके खाने हैं, तो मेरा हिस्सा बना 3/8। कम से कम मैं कुछ भी ना खाऊं तो 0/8 बन गया। ज्यादा ज्यादा मैं सारे के सारे खा जूं तो 1 बन गया। मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है। 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है ये जो है। अब होता तो पी बटा क्यू फॉर्म में है, और ये पी बटा क्यू फॉर्म भी 0 से 1 के बीच में होगी। तो इसकी ये 2 कंडीशनें बनती है फ्रैक्शनल नंबर भिन्नात्मक संख्या की। इसको जज कैसे किया जाता है, देखो, जैसे मैं लिखा 3/8, 11/13, 5/19, ना प्रोबेबिलिटी तो उसको नहीं कह सकते आप यार, 13/27। इनमें नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले से बड़ा होगा, हमेशा बराबर हो सकता है पर बड़ा होगा हमेशा। तो ये सारे के सारे नंबर फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे पी बटा क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं ऑल फ्रैक्शनल आर रैशनल। ये भी इम्प्रॉपर प्रॉपर नहीं होता, वो बताता हूं क्या होता है। सारे ऋणात्मक संख्यावां परमेय तो होती है ना, पर उल्टा नहीं होता ना, क्योंकि परमेय तो नेगेटिव भी होते हैं, एक से बड़े भी होते हैं, परमेय होंगी हाँ, ठीक है। प्रॉपर इम्प्रॉपर का अलग कंसेप्ट होता है डियर, वो बताता हूं आपको क्या होता है। पी 0 हो सकता है, ऊपर वाला पी, बी नहीं पी, क्यू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। नीचे 0 नहीं हो सकता, कि नीचे तो 0 आएगा तो फिर तो वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा।
वो चीज़ डिफाइंड ही नहीं होगी। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो इनफाइनाइटली नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है? ए बी तो कहीं लिखे ही नहीं मैंने इसके अंदर, कहाँ लिखे हैं? पी क्यों लिखे हैं मैंने? नेगेटिव भी नहीं आएगा इसके अंदर जो है, क्योंकि पिज़्ज़ा निकालना थोड़ी है, खाना है, पॉज़िटिव भी हो सकता है वो तो जो है। पॉइंट में आंसर हो, कोई दिक्कत नहीं है, p/q फॉर्म में तो लिखा जा सकता है ना। ये उचित नहीं होता डियर। प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 2 संदर्भ में यूज़ होता है, मैं आपको बताता हूँ वो भी क्या होता है, कइयों के मन में आ रहा है। देखो जैसे आपने लिखा 7/2, ये एक फ्रैक्शन है, वैसे देखा जाए तो भिन्नात्मक संख्या ही है, नो डाउट, बट ये इम्प्रॉपर है। क्यों इम्प्रॉपर? क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब बना है प्रॉपर, ठीक है? मतलब ये इस फॉर्म में होना चाहिए, तब बनता है प्रॉपर। वैसे प्रॉपर इम्प्रॉपर का जब ये चक्कर पड़ता है ना, तो इनका सॉल्यूशन आता है मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। पॉलिनोमियल वाली शीट दी है और उसी दिन गिरा दी जिस दिन पॉलिनोमियल कराया था आपको मैंने। लेक्चर देखना जरा ध्यान से। मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित पिन। अब मिश्रित पिन क्या होता है? इस तरह के नंबर होते हैं 7.5, 8 3/7, 15 2/29। ये मिक्स फ्रैक्शन दो नंबरों का मिक्सचर होता है। एक तो होता है इंटीजर संपूर्ण और एक होता है फ्रैक्शनल भिन्नात्मक। बिल्कुल सही कह रहे हो गुरमीत कौर आप। तो इसमें क्या होता है, हाँ, ये होल नंबर नहीं, इंटीजर हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो और ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है ना इसको प्लस करके ऐसे, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर इसको ऐसे लिखा गया था शॉर्टकट में, 7 दूनी 14 और 1 15, ये एलसीएम लेके तो आता है 14 और 1 15। मतलब अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है 23 11/27, 11 5/27, तो आप इसको 23 + 11/27 लिख सकते हो, ये गलत नहीं है। दूसरे को 11 + 5/27 कर सकते हो, गलत नहीं है। आप 23 के अंदर 11 अलग से जोड़ सकते हो और 11/27 के अंदर 5/27 अलग से जोड़ सकते हो। 34 + 26/27, सॉरी 16/27, और वापिस से इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो आप। दिस इज 100% ट्रू। यहां से यहां जो आप पहुंचे हो ना, ये बिल्कुल ठीक है, 100%। ठीक है, करता हूं रिपीट डियर, पहले इसको नोट करो, फिर समझाता हूं। ठीक है, देखो अब मैं आपको, ये तो क्लियर हो गया ना आपको। अब मैं ये प्रॉपर इम्प्रॉपर वाले बहुत है जो रोड़ा मचा रहे हैं, देख लो एक बार। आपने लिखा 7/2, इसका मतलब होता है 3 1/2, ठीक है। ठीक है, और एक लिखा आपने 2/7, तो भाई ये है इम्प्रॉपर, ये है प्रॉपर, और ये है मिक्स्ड। अब क्लियर है क्या? हाँ भाई हाँ, मेरी आंखें ठीक है आज। ठीक है, सही है। अब प्रॉपर इम्प्रॉपर में अगर आप मेन डिफरेंस देखो, अगर ये p/q फॉर्म में होता है, ये अंश होता है, ये हर होता है, ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। इम्प्रॉपर में p जो है ना, वो ग्रेटर देन q होता है। प्रॉपर में p जो है ना, वो लेस देन इक्वल टू q होता है। बस इधर ऊपर वाला बड़ा होता है, इक्वल नहीं होता। इधर जो नीचे वाला ऊपर वाला होता है वो छोटा होता है, बस कहानी खत्म। अब तो इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है ना, देख लो इधर अब, ठीक है। हाँ, चलो अब अपना वापिस आते हैं, अपने मिक्स फ्रैक्शन हो गया अपना। देखो डेसिमल वगैरह को करने की जरूरत नहीं है अपने को, डेसिमल तो पता ही है अपने को क्या होता है, दशमलव। जब आप किन्हीं नंबरों को डिवाइड करते हो, जैसे कि आपने
3 को 2 से डिवाइड किया और पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तब डेसिमल बनता है। और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं। ये आपको पता है, जितने डिजिट होते हैं उतने ही आप जीरो लगा के डेसिमल को खोल देते हो। दैट्स इट। ठीक है। पता नहीं कंटिन्यूस फ्रैक्शन क्या होता है डियर, सर्च करो इंटरनेट पे आप। तो ये आता है डेसिमल दशमलव हमारा। तो इसके बारे में मेरे को पता है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अपने को। 15वां जो पार्ट आता है मेरे पास, नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम का पार्ट आता है, ऑलमोस्ट तो सारे हो ही गए इसके अंदर जो है। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। स्टूडेंट, रियल नंबर जो होते हैं हमारे, वो कुछ इस तरह से होते हैं, दो तरीकों से डिफाइन होते हैं। काफी बार इनसे क्वेश्चन बनता है। पहली डेफिनेशन जो है इसकी वो है मॉडर्न। मॉडर्न बोले तो आजकल की। दूसरी डेफिनेशन इसकी ट्रेडिशनल, परंपरागत। दोनों देखते हैं आपका क्या होती है। पहली डेफिनेशन कहती है कि रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय का कॉम्बिनेशन होते हैं। प्रमेय का और अपरमेय का, ये कहती है रियल डेफिनेशन। अब आप ये देखो, आपने अब तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, या तो वो पी बटा क्यू फॉर्म में लिखे गए हैं, या वो पी बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिखे गए हैं। दो ही तरह के तो नंबर पढ़े आपने जो है। तो अब तक के सारे नंबर आपके रियल नंबर के अंदर आते हैं। इवन है, ओड है, इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है, कुछ भी है, वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। ठीक है। पेपर में ही आता है क्वेश्चन कि रियल नंबर किहड़े होंगे हैं। एक ऑप्शन ये होगा, दूसरा इवन प्लस ओड, इंटीजर प्लस होल नंबर, ऐसे फालतू के ऑप्शन बना देगा जो है। व्हाइट स्क्रीन क्या रीओपन करो। ठीक है, 438 आई विल ट्राई। ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू भी मैं आपको कराऊंगा पूजा, डोंट वरी। ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या कहती है, कहती है कि रियल नंबर जो होते हैं ना, दैट कैन बी प्लॉटेड। ये थोड़ी अजीब सी डेफिनेशन है क्योंकि पुरानी है। दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन रियल नंबर लाइन। ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ वास्तविक संख्या रेखा उत्ते प्रदर्शित की जा सके। अब ये वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है? वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है? ये एक नंबर लाइन होती है स्टूडेंट्स, जिसके सेंटर में जीरो होता है। यहाँ 1 2 3 4 5 होते हैं इनफाइनाइट तक, या माइनस वाले नंबर होते हैं। ये आपको पता है नंबर लाइन के बारे में। कहता कोई भी नंबर है, √2 है तो 1.414 यहाँ कहीं आ जाएगा। 5/2 है तो कहता 2.5 होगा तो यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना। तो कोई भी नंबर है, कहता सारे नंबर इस पे फ्लोट हो जाते हैं। तो ये इसकी एक पुरानी डेफिनेशन है। क्वेश्चन इसी से बनता है हमेशा जो है। ठीक है, चलो जी, इसको भी नोट करो। रोमन नंबर सिस्टम नहीं करना अपना आइडिया जो है। ठीक है, तो ये बनता है हमारा रियल नंबर। क्लियर? इसमें तो कोई लंबा चौड़ा नहीं था रियल नंबर के अंदर जो है। नोट कर लो इसको, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। आगे मूव करते हैं अगले पार्ट के ऊपर अपने। मॉडर्न में तो कुछ नहीं है, रैशनल प्लस इरेशनल ही है। प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? आपका रियल नंबर कहलाता है। चलो जी, आगे चलते हैं आप। देखो, मैंने आपको वो नंबर लिखाए थे 12 वाले रिकर्सिव डेसिमल ना, आज उन्हीं को देखते हैं आप जो है। रिकर्सिव डेसिमल्स, दुराउंदे दशमलव। इनको आप पी बटा क्यू फॉर्म के अंदर लिखते हैं, रिकर्सिव डेसिमल्स को। जैसे कि 0.12341 के ऊपर बार, 0.56782 के ऊपर बार, 12973 के ऊपर बार, 3789 चारों के ऊपर बार। अब इनको पी बटा क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? बिल्कुल, ये अशांत होते हैं ना, रिकर्स दुराउंदे दशमलव अशांत होते हैं, ये खत्म नहीं होते कभी। सबसे पहले आप पूरा नंबर लिखोगे 1 2 3 4,
इसमें से वो संख्या घटाओ पूरी संख्या में से 1297 5678 3789। इस पूरी संख्या में से वो संख्या घटानी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ 123, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ 1, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ 56 और जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ 0। जितनी संख्याओं पे बार लगा है, कितनियों पे लगा है? 1 पे, तो 1 बार 9 आएगा। यहां लगा है 3 पे, तो 3 बार 9 आएगा। यहां लगा है 2 पे, तो 2 बार 9 आएगा। और यहां लगा है 4 पे, तो 4 बार 9 आएगा। और जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा उतने 0, जितनियों पे नहीं लगा उतने 0, जितनियों पे नहीं लगा उतने 0, जितनियों पे नहीं लगा कोई है ही नहीं, कोई 0 वाला नहीं है। हर बार 9 आना है और हर बार 0 आना है। हर बार 9 आना है। किरण रीओपन करो, ऐप को बंद करो, दोबारा चलाओ। हर बार 9 आना है, हर बार 0 आना है। माइनस करो, आपका आंसर आ गया। जैसे ये बना 1296 बटा 999 अब ये कटेगा। अगर कोई ना कोई किसी ना किसी टेबल पे करता है तो काटो इसको। 9 के टेबल पे जा रहा है ये। 9 1 पे 9 गया 39, 9 चौका 36 36, 9 चौका 36 अपॉन 1 1 1 0। फिर ये 2 पे गया, इनफैक्ट 3 पे भी जाएगा। 4 तिया 12, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 7 तिया 21। फिर गया ये 2 पे, 24 बटा 1 1 185। जितना कटेगा काटो, बाकी आपका आंसर आ गया। ये आएगा 3789 अपॉन 9999। तो 15 3 9, ये 3 पे जा रहा है भाई। देखो ये 1 1 6 3, ये आ रहा है 3 3 3 3। आ गया आपका आंसर। ठीक है, मैं खत्म कर दूं फिर मैं रिपीट कर दूंगा। पहले खत्म कर दूं फिर रिपीट कर दूंगा। ऐसे ये घटा लो आप, जितना भी, इसमें कोई फंडा ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी तो बात है। बाकी 2 के टेबल पे कटेगा 2811 4950। 3 पे गया 9 तिया 27, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 1650। जितना कटेगा काटो, बाकी आपका आंसर आ गया। करेक्ट इनकरेक्ट वाले सम मैं देख लूंगा डियर, कौन से क्वेश्चन कर रहे हो आप। पेपर है मेरे पास, मैं चेक करके आपको देख लूंगा। कोई ना, किसकी बात कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको और एग्जाम्पल कराता हूँ भी जो है। पॉइंट से पहले हो वो भी देखेंगे आप। नीचे तो देखो 4 पे बार लगा, 4 बार 9 आ गया। जितनी पे बार लगा उतने 9 आएंगे। देखो मुक्ति सी बात ये है, अगर आप इसको कंक्लूड करना चाहें, अगर आपके पास ऐसा कोई भी नंबर गिवन हो तो सबसे पहले आप पूरी संख्या लिखोगे, उसमें से वो घटा दो जिस पे बार नहीं लगा। वो संख्या घटाओ जिस उत्ते बार नहीं लग गया। ठीक है, उसके बाद 2 संख्या पे बार लगा है, 2 बार 9 लगाओ। 3 पे नहीं लगा, 3 बार 0 लगा दो बस। मतलब जितनियों पे बार लगा है उतने 9 लगने हैं, जितनियों पे नहीं लगे उतने 0 लगने हैं, और हमेशा यही लगने हैं। माइनस करो, कुछ कॉमन कटेगा, काट देना, तो आपका आंसर आ गया। अब आ गया समझ भाई? 572। ठीक है। चलो जी। अभी आपके कईयों के मन में दिमाग में ये डाउट आ रहा था, वो भी देखते हैं आप। रकमें जरूरी थोड़ी है कि 4 वाली होगी, वो 3 वाली भी तो हो सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी संख्या लिखो, बिना बार वाली घटा दो। 1 पे लगा है, 2 पे नहीं लगा। पूरी संख्या लिखो, बिना बार वाली घटा दो। 2 पे लगा, 1 पे नहीं लगा। पूरी संख्या लिखो, बिना बार वाली कोई नहीं है, 3 पे लगा है, कहानी खत्म। आंसर आ जाएगा सोल्व करके। अच्छा, रकमें 2 वाली भी तो हो सकती है, रकमें 1 डिजिट की भी तो हो सकती है। अपना फंडा तो वही है, पूरी संख्या में से बिना बार वाली घटा दो। 1 पे लगा है, 1 पे नहीं लगा। पूरी संख्या में से बिना बार वाली घटा दो, 2 पे लगा है, बिना लगे वाली कोई नहीं है। पूरी पे बार बिना बार वाली घटा दो,
1 पे बार लगा, 9 आएगा, बिना वाली कोई नहीं है। ठीक है, 265 इस पे भी आते हैं आपका। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास जो है 101। थोड़ा सा टाइम लगेगा डियर, वेट करो, मेरा लेक्चर खत्म होगा तभी करूंगा मैं, बीच में नहीं कर सकता, सॉरी। हिस्ट्री एंड बायो बोथ। ये समझ लग गया आपको? बस इनको माइनस कर देना, जो भी आंसर आएगा डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर एक्सपेक्टेड है फुली। चलो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 16.37 के ऊपर बार गिवन है, तो क्या दिक्कत है, 16 प्लस 0.37 लिख दूंगा। अब ये वाला क्वेश्चन तो आपका ओल्ड बन गया, 37/99। तो ये 16 प्लस सोल्व करके आया 37/99। इसको लिख दूंगा मिक्स नंबर की फॉर्म में, 16 37/99 इज द राइट आंसर। हो गया। अब पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट जिया हो, चाहे वो प्लस हो चाहे वो नेगेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, जो है मेरे को सिर्फ इसको सोल्व करना है डेसिमल के बाद, क्योंकि दुरामदे दशमलव होते हैं, दुरामदे नंबर नहीं होते, दशमलव के बाद ही तो रिपीट होता है। ये जो पागलों की तरह बार बार रिपीट होता है, वो थोक के हिसाब से 9 मिलते हैं, वो 0 मिलते हैं, वो तभी मिलते हैं डेसिमल लगता है, डेसिमल के बाद ही रिपीट होगा ना। तो 15/90, 15×6 = 90, 1/6 माइनस के 372, 1/6 राइट आंसर, कहानी खत्म। अब क्लियर हो गया? अब कोई भी तरह का नंबर होगा उसको पी बटा क्यू फॉर्म में आप लिख लेंगे, पर इसी को सोल्व करना है। ये तो प्लस हो या माइनस हो, ऐसे कैसे चिप जाएगा, मिक्स नंबर में आ जाएगा आंसर। क्लियर? तो इस तरह से आप इन नंबरों को पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, 563, खुशी हुई है मेन बातों की। तो अगर हमारे पास इनका कोई प्लस माइनस आ जाए, 0.7 प्लस, ऐसे से क्वेश्चन ना आपके पेपर में एक्सपेक्टेड है, ऐसे से क्वेश्चन। तो आप एक काम करना, ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए एक तरीका इनको करने का, इसको कुछ और कर लो आप, 55 37 कर लो इसको। ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए पहले इनके बटे ना खोलो, इनको सीधा सोल्व कर लो। 7 7 7 2 2 2 2, वैसे तो गलत हो गया, चलो, पर चलो, वैसे होता नहीं है ये, पर चलो आंसर आ गया अपना। 0.37 है ना, 37 37 37, ऐसे 2 3 बार लिख लिया करो इसको। 56 56 56, अब जोड़ दो। तो 93 93 93 रिपीट हो रहा है ना, ऐसे, तो इनको खोल के प्लस माइनस कर लिया करो। 363, गुड, थैंक यू, सही है। तो ऐसे आप इनको लिख लेंगे। क्लियर? तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ये चीज मैंने इस बार नहीं करवाई है और पेपर में भी नहीं आई कभी, जो है अगर ये आती है पेपर के अंदर तो आपसे बस सिंगल डिजिट या डबल डिजिट का पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कोई भी। नहीं भेजता पीडीएफ 343, भाग जाओ यहाँ से। दो, सर 2 रूट के बीच के नंबर कैसे निकालने हैं? देखो डियर, ये ना बड़े फालतू का सा क्वेश्चन होता है वैसे तो। जैसे √2 और √3 के बीच के नंबर निकालने हैं, इनफाइनाइट मैनी नंबर होते हैं, दो इरेशनल नंबर हो, दो रैशनल नंबर हो, दो डेसिमल हो, या कोई भी 2 नंबर हो, एनी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर होते हैं, अनंत होते हैं। अब √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इनके बीच में खूब नंबर हैं, 1.414 से स्टार्ट हो जाओ और 1.732 तक चले जाओ, 415, 416, 417, चलते रहो। इसको लिख लो, ऐसे लिख लो, 41, 42, कितने मर्जी लिख लो, कितने भी लिख लो, कितने भी। वो जो डिफरेंस वाला फंडा होता है ना, वो ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में नहीं बनता। अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आता है कि इन 2 नंबरों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो अनंत है। इन 2 नंबरों के बीच में गिवन ऑप्शन में से कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो डिवाइड करके चेक करोगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के चेक करोगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये होता है। तो इस पे एक बार फोकस ना करो आप, जो है जब आप क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे आप, ठीक है। 46 वो भी देख लेते हैं अपन यार। इस पे कोई सम होता ही नहीं है, सही कहूं तो मैं, छोटे बच्चों क्लासों में कराते हैं,
आपके क्वेश्चन नहीं बनते, आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से नहीं होते, उनका अलग तरीका होता है, वो शीट दूंगा तब करेंगे आप, ठीक है। इसलिए एक बार इस पर फोकस नहीं कर रहा मैं, इसको मिटा रहा हूँ जो है। तो ये अपना हो गया था रिकर्सिव डेसिमल वाला फंडा। अब देखो कुछ बच्चों के मन में वो आ रहा था प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू वाला, तो मैं वही फंडा बताऊँ आपको क्या होता है, वही बड़ा सिंपल सा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। जैसे आपने एक नंबर लिखा 23,796, ठीक है। तीन चीजें होती है, एक तो होती है फेस वैल्यू जिसको आप अंकित मान बोलते हैं, इसको हिंदी में जातीय मान भी कहा जाता है। एक होता है प्लेस जिसको आप स्थान बोलते हैं, एक होती है प्लेस वैल्यू जिसको आप स्थानक मान बोलते हैं, या इसको लोकल वैल्यू भी कहा जाता है। तो बस अगले 2-3 मिनट के अंदर आप इस चीज को बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। तो आप भी अब शांति से इसको नोट कर लेना सारे को। जैसे कि बात करूं मैं 7 की, फेस वैल्यू का मतलब होता है इसकी शक्ल पे क्या लिखा है, ये 6 है कि 7 है कि 8 है कि 9 है कि 10 है। प्लेस का मतलब है कि ये इकाई संख्या पे बैठा है, कि दाई पे बैठा है, कि सैकड़ा पे बैठा है, कि हजार पे बैठा है, कि 10,000 पे बैठा है, कि लाख पे बैठा है, कि 10 लाख पे बैठा है। तो भाई ये तो बैठा है 24 संख्या बैठने से, और सैकड़ा वाली संख्या बैठने से इसकी वैल्यू कितनी बन जाती है, 700। ये होता है मेरा ये वाला पार्ट। इसी तरह से अगर मैं 9 की बात करूं, फेस वैल्यू इसकी 9 ही है, प्लेस इसका दाई है, तो वैल्यू बन जाएगी 90। समझ लग रहा है क्या। अगर मैं 6 की बात करूं, तो फेस वैल्यू 6 ही है, बैठा इकाई पे है, वैल्यू बनेगी 6। अगर मैं बात करूं 3 की, फेस वैल्यू 3 है, बैठा 1000वीं जगह पे है, तो वैल्यू बनेगी 3000। और अगर बात करें आप 2 की, फेस वैल्यू 2 है, 10,000वीं जगह पे बैठा है, तो वैल्यू बन जाएगी इसकी 20,000। बस अब इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है वो चीजें, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस पे, मैं दोनों तरह की दिखाता हूं आपको, पहले इसको नोट करो। टू टाइप ऑफ क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड एंड वी विल डिस्कस बोथ ऑफ दीस क्वेश्चंस। वैसे मैथ में 45 मिनट का तो मेरे को नहीं पता लगता, सीखता हूँ तो ये टाइम करके सही किया मैंने। अच्छा इस समय क्या होता है, देखो मेरे फोन पे एक भी फोन नहीं है, एक दो आए थे स्टार्टिंग में बस, इस समय कोई कॉल भी नहीं करता, और पीछे की कोई टेंशन नहीं है हमें। हाँ जो कुछ कराऊंगा डियर सिलेबस वाला ही कराऊंगा मैं आपको, कर लो, इनसे क्वेश्चन बनने की अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। नवदीप को कुमार रीओपन करो डियर। चलो अब क्वेश्चन क्या बनता है, और बाकी 2-3 मिनट लगने हैं टॉपिक को कर लो, कोई 2-3 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस करेंगे आप। पॉइंट की वैल्यू तब भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो एक अच्छा क्वेश्चन पुट किया एक बच्चे ने, पुट किया तो करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाता। पॉइंट में क्या होता है देखो, 12 प्लस 0.3 0.07 0.004, सही लिखा क्या मैंने, ये 12.374, इसी को तोड़ दिया मैंने अगर डेसिमल में हो तो ये बनेगा 0.3। 0.3 का मतलब है 3/10, इसका मतलब है 7/100, इसका मतलब है 4/1000। ठीक है, लिखा सही लिखा। इसको लिखो 3 × 1/10, इसको लिखो 7 × 1/100, इसको लिखो 4 × 1/1000। तो ये जो 1/10 है ना, ये इसकी प्लेस है, ये 1/1000 जो है ना, ये इसका प्लेस है। सो और ये इसका प्लेस है, स्थान है। इसको 10th बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। 10वां, 10 नहीं बोलते, 10वां बोलते हैं, क्योंकि 1/10 हो गया ना, इसको 1/100 हो गया ना, 100वां, 100th। 1/1000 हजारवां, 1000th, 1000th है ना, सैकड़ा, 100वां, पंजाबी में सैकड़ा, हिंदी में ये पंजाबी में भी सैकड़ा होता है। चलो जो भी होता है ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है। और 0.3 जो होता है ना, 0.3, ये होती है आपकी प्लेस वैल्यू ऑफ 3। 3 दा अंकित मान, अंकित मान था क्या, स्थानक मान, सॉरी स्थानक मान। बस ऐसे ये भी प्लेस वैल्यू है और ये भी प्लेस वैल्यू है, ठीक है। वहां पे 30, 70, 400 थी, यहाँ पे 0.3, 0.07, 0.004 है। अच्छा आप बीटेक वाले हो, 1 M2 M3।
जीरो हो तो वो पड़ा रहेगा, क्या दिक्कत है। मान लो इसकी जगह जीरो होता तो ये 0/100 बन गया, ये जीरो आ जाता, क्या दिक्कत थी, है ना। स्थान थोड़ी चेंज हो जाता, 1/100 में रहता, पर वैल्यू जीरो हो जाती इसकी सिर्फ जो है। हिस्ट्री और बायोलॉजी डियर मेरी क्लास खत्म होने के 10 मिनट के बाद अपलोड करूंगा। चलो जी, वैसे आपकी संभावना कम है इस चीज के पेपर में आने की। एक बच्चे ने पूछा तो मैंने बता दिया आपको। अब आप आगे चलते हैं। फाइंड डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड बेस वैल्यू ऑफ 8 इन 238674 238674 ਵਿੱਚ 8 ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਨ ਅਤੇ अंकित मान ਦਾ अंतर पता करो। ठीक है, तो टू, अब ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके। प्लेस वैल्यू तो 8 जा रहा है, फेस वैल्यू 8 है, 7992 आंसर आ गया आपका, कहानी खत्म। अब किसी को प्लेस वैल्यू नहीं पता, किसी को फेस वैल्यू नहीं पता, तो अंतर तो क्या ही निकाल देगा, इसलिए क्वेश्चन बना है। ठीक है, ओके जी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका इसी कैटेगरी का। तीन दे स्थानक माना दा अंतर पता करो। फाइंड डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 3। फाइंड डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज ऑफ 3। अब तीन दो जगह पे बैठा है ना, तो दो जगह पे बैठा है तो दो प्लेस वैल्यूज बनेगी। एक तो बनेगा 300 और एक बनेगा 30,000, 27,900, उसका कर दी मैंने 29,2700। इधर राइट आंसर हो गया, सही है ना। बस ये दो तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इसके ऊपर। अगर तीसरे तरह का बनेगा तो फिर आपको बेसिक चीजें अगर आपके दिमाग में होगी आसानी से अटेम्प्ट कर दोगे आप जो है। ये चक्कर होता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। वह तो ये चीज भी ना आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी चलो पिछली बार के मुकाबले इस बार हर एक चीज का लेवल हल्का हल्का अप करना पड़ता है हमें, क्योंकि अगर उससे हटके थोड़ा सा भी कुछ ऊपर जाएगा तो फिर वो यही पहुंचेगा नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, ठीक है ना। एक जगह 300 है, एक जगह 30,000 है वैल्यू, प्लेस वैल्यू तो यही होती है। तो 300 30,000 का अंतर 29,700 होता है, खत्म कहानी। 184, 572, 15 मिनट बाद 343 नहीं भेजता। बैक तो लो जी, बैक बैक करवाओ तुम्हारे सर को। पीडीएफ ना भेजो। अरे डियर ऐसे नहीं होता, मैं आपको मना पता है क्यों कर रहा हूँ। आपने किसी ने वो पढ़ी है वो चीज, कौन सेइंग प्लीज, पढ़ी है किसी ने, है ना। वो एक लिफ्ट मैन होता है, एक बंदा आता है, वो लिफ्ट वाला बेचारा पहले दुनियादारी से कहीं उलझा होता है। तो एक बंदा आता है, कहता 7th फ्लोर, उसको धक्का मार के बाहर निकाल देता है। अब मैनेजर तक स्टोरी जाती है, मैनेजर कहता है भाई इसने तेरे को पूरा क्या कहा, इसने तेरे को यही कहा कि 7वें फ्लोर में पहुंचा दे। कहता है उसने मेरे को प्लीज नहीं बोला। फिर यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है कि प्लीज एंड थैंक यू आर वेरी स्मॉल वर्ड। ये जो हमारी मशीनरी है ना, जो हमारी मशीनरी जो शरीर है, इसमें ना ये ऑयल का काम करते हैं। अगर आप कहते हैं ना सर प्लीज पीडीएफ भेज दो, तो मैं कहता ओके जी अभी थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा, जैसे बाकी बच्चों ने कहा था। और आप कहते पीडीएफ, आपने लिखा पीडीएफ भेजो, तो ये तो आपने सरासर ऑर्डर मार दिया भेजो, इसलिए मैंने आपको मना किया। ठीक है ना। एक जो प्रेजेंटेशन होती है ना, प्रेजेंटेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपको ये करवाता हूँ, देखो कलर कितने यूज कर रहा हूँ, देखो आप मेरी स्लाइड्स देखो, ये देखो, ये जो प्रेजेंटेशन है, यही अगर सिंगल कलर में होती तो इतनी बढ़िया नहीं लगती ना, है ना। मैं आपको खाने पे बुलाऊं, आओ भाई तुम्हारी सिलेक्शन हुई है, और तुम्हारे लिए मैं 21 तरह के भोज बनवाऊं, 21 तरह के, जितने सिलेक्टेड बच्चे हैं सारे वो आए, और मैं 21 तरह के भोज एक प्लेट लूं, और उसमें 21 तरह के भोजों का एक ही ढेर बना दूं, जैसे भैंस को और गाय को डालते हैं। या फिर मैं एक थाली लूं और उसमें छोटी छोटी 21 कटोरियां रखूं चौकी डानी की तरह। तो ये प्रेजेंटेशन बढ़िया लगी कि ये लगी 1 के 2। तो प्रेजेंटेशन जिंदगी के अंदर बहुत मैटर करती है।
आप कोई चीज़ लिखते हो, बोलते हो, जो कुछ भी करते हो, ध्यान रखा करो उन चीज़ों का जो है। ये तो ऑनलाइन क्लास है, टाइम ही नहीं मिलता ऐसे दीक्षाएँ देने का, अदरवाइज़ तो अकेडमी में तो खूब चलती है, ठीक है ना? प्रेजेंटेशन मैटर करती है। और कौन-सी पीडीएफ कह रहे हो भई, सारी तो भेजता हूँ मैं, ठीक है? चलो बस करते हैं आप आज, पढ़ाई तो इतनी करेंगे और अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ अपना, इसलिए पीडीएफ इसकी तो नहीं भेजूँगा कम से कम मैं। कल इस टॉपिक का भोग डालूँगा, छोटी-मोटी बातें आपकी और डिस्कस करूँगा और उसके बाद अपना परसों इसकी शीट डिस्कस करेंगे। मेरे को लग रहा है 3 दिन तो इसमें लगेंगे। ये शांत तो बहुत पहले कवर हो चुके हैं डियर अपने, बहुत पहले। पहला जो उसका कल वाला लेक्चर था देख लेना, ठीक है? ओके। केमिस्ट्री की मिल जाएगी डियर आपको, अभी तो करानी है मैंने क्वेश्चन, वो तो ये फालतू के क्वेश्चन थे, एक बार ना करो जाए। अब वो कन्वर्ट होके मिलेगी केमिस्ट्री की। चलो जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं आप जो है और बढ़िया से पढ़ो, आराम से पढ़ो, ठीक है? ओके जी, गुड नाइट।